दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने विचारों से जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या आपके विचार में इतनी पावर होती है कि आप जो चाहे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? अब आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसके पीछे का क्या साइंस है, या ये सब एक्चुअल में होता भी है कि नहीं। जब आप कुछ सोचते हैं तब आप अपने विचार को कंस्ट्रक्ट करने में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही विचार या थॉट बनता है। जब आप कुछ सोचते हैं तब आपके ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एमिट करता है। हम सब जानते हैं कि साउंड एक एनर्जी फॉर्म क्रिएट करता है, और यह एनर्जी फॉर्म कितना इंटेंस होगा या आपके थॉट जनरेशन के टाइम आप कितना कॉन्शियस और अवेयर हैं उस थॉट को जनरेट करने के लिए, इस पर डिपेंड करता है। 99% लोग अपने 90% थॉट्स अनकॉन्शियसली ही जनरेट करते हैं। इनफैक्ट अधिकांश लोग तो अपना पूरा जीवन ही अनकॉन्शियसली बिताते हैं। अनकॉन्शियसली जनरेटेड थॉट में आप पर्याप्त एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके कारण यह थॉट मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। हमारे मैक्सिमम एक्शन और थॉट्स हमारे कंपल्सिव टेंडेंसीज के कारण होता है। एक दिन में कुछ ही ऐसा काम हम करते हैं जब हम उस काम में पूरी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस के साथ करते हैं। इस प्लानेट पर सबसे विकसित क्रिएचर होने के बावजूद भी ह्यूमन का यही सबसे बड़ा कमी है, और कभी कभी कॉन्शियस थॉट में भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें यह एक काम करना है, और उसी टाइम हम यह भी सोचते हैं कि शायद यह पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण होता है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम एक ही समय में एक काम को करना भी चाहते हैं, और उसी टाइम हम यह भी डिसाइड कर लेते हैं कि यह काम नहीं करना है। ऐसे में हमारे थॉट प्रॉपर वे में बिल्डअप नहीं हो पाता है। एक कॉन्शियस और फोकस्ड माइंड के द्वारा जनरेटेड थॉट एक इंटेंस एनर्जी होती है, और यह हमारे माइंड, बॉडी और इमोशन को उस थॉट के डायरेक्शन में मोड़ देती है। यही कारण है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों में फोकस और कॉन्शियस रहने की गुण होती है, और यही गुण उनके एक्शन में भी मैनिफेस्ट होती है। जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो पहले हमारे माइंड में क्रिएट होती है, और उसके बाद हम उस पर काम करते हैं और आउटसाइड में भी उसे क्रिएट करते हैं, यानी आउटर वर्ल्ड में उसे क्रिएट करते हैं। तो जो आपके माइंड में थॉट क्रिएट होता है उसमें कितना क्लैरिटी है, या आपका इमेजिनेशन आपके माइंड में जितना क्लियर होगा उतना ही आप में क्लैरिटी होगी उस काम को करने के लिए। आपका थॉट आपके इंटायर बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। ऐसा आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अलग अलग थॉट्स के साथ आपका बॉडी किस तरह से बिहेव करता है। आप ऑब्जर्व करोगे कि अलग अलग थॉट के साथ आपका बॉडी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एस्टैब्लिश्ड और फोकस्ड माइंड जो थॉट क्रिएट करता है, उस थॉट का एनर्जी आपके इंटायर सिस्टम को एक सर्टेन डायरेक्शन में मोड़ देती है, और इससे आपके अराउंड जो आपका एनर्जी फील्ड होता है, जिसको आप ऑरा कहते हैं, उस ऑरा का क्वालिटी भी चेंज होती है, जिससे सेम क्वालिटी के ऑरा वाले लोग या सेम ऑरा के किसी दूसरा चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड को वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं किया है, जिससे वो अपने थॉट के प्रति कॉन्शियस और फोकस्ड रहे। जो व्यक्ति अपने माइंड, बॉडी, इमोशन और एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। और इस प्लानेट पे ऐसे कई लोग हुए हैं जो दूसरे लोगों से काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जिए हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं, जो बाकी दूसरे लोगों के लिए असंभव जैसा लगता है। लेकिन इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना गलत है, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज आई एम द यूनिवर्स। तो कुछ भी हमसे अलग नहीं है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में है। तो हम अट्रैक्ट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब एक ही है। हम वैसे भी सब कुछ के साथ तालमेल और सहयोग में हैं। बस जरूरी यह है कि हम यहाँ कैसे हैं, अपने भीतर हम किस तरह से हैं, यही तय करता है कि हम क्या करेंगे। क्योंकि हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम अपने माइंड,
बॉडी, इमोशन और एनर्जी इन चारों टूल्स की मदद से ही करते हैं। तो कुछ भी करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह चारों टूल्स प्रॉपर फंक्शनल है कि नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा अलग से कुछ नहीं होता है। आप अपने आप में कैसे हैं उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे और आपके साथ क्या होगा। क्या आप एक कंपल्सिव वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं या एक कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं, बस यही अंतर है।